हेलो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स गेट रेडी। आज के वीडियो का टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? देखो, वर्ड को समझो, इट्स वेरी सिंपल। क्या है वर्ड? इनकम्प्लीट, जो कि पूरा नहीं है, अधूरा है। ठीक है, तो डोमिनेंस कैसा? जो अधूरा है, पूरी तरह डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। चाह तो रहा है होना, बट हो नहीं पा रहा है। जस्ट टेक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रोज़। ठीक है, जब भी आप क्या करते हो कि रेड रोज़ फ्लावर को वाइट रोज़ फ्लावर के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो चांसेस है कि पिंक फ्लावर सामने आए, ना ही रेड ना ही वाइट। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? देखो, रेड अपने कलर को लाना चाह रहा है, बट वो उतना डोमिनेंट है नहीं कि पूरी तरह से वाइट को ओवर पावर कर पाए। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन के साथ देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको किस वक्त पे दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिस समय मेंडल का वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ाया जा रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया जा रहा है, उसी समय आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दे दिया गया। मैं बाद में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो मेंडल के लॉ में और लिमिटेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ में। देखो, मेंडल ने जो लॉ दिया है वो दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को चैलेंज अभी तक आगे हम लोग देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहीं चैलेंज नहीं किया गया, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि मेंडल ने बताया है कि एक जीन कम्प्लीटली ओवर पावर करता है, डोमिनेंट होता है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से डोमिनेंट हो नहीं पा रहा। तो दैट्स वाई दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन इन विच बोथ अलील ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर partially expressed, often resulting into an intermediate or different phenotype। ठीक है, देखो, अगर कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, देखो उन सारे वर्ड्स पे मैं स्ट्रेस डाल देती हूँ। ठीक है, जैसे जीन इंटरैक्शन, और किस वर्ड पे प्रॉब्लम हो सकती है? लोकस। ठीक है, और तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली चांसेस नहीं है। देखो, इसमें क्या है? जीन इंटरैक्शन, जैसे अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आई एम इंटरैक्टिंग विथ यू। ठीक है, उसी तरह जब दो जीन आपस में एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करें कि कितने एंजाइम्स तक करना है काम ताकि फिनोटाइप उभर कर आए। ठीक है, बेसिकली बातचीत जो दो जीन्स के बीच में। ठीक है, दैट इज जीन इंटरैक्शन, बहुत ही साफ शब्दों में अगर जानना चाहें तो। ठीक है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन इन विच बोथ अलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है, एक ही जीन के दोनों अलील एट अ लोकस। लोकस क्या है? कुछ भी नहीं है, बस आपको शब्दों में उलझाया जा रहा है कोई बात नहीं। लोकेशन जानते हैं? यस, दैट इज लोकस। ठीक है, क्योंकि जीन के लोकेशन को ही लोकस कहते हैं। ठीक है, तो चलो वर्ड्स समझने के बाद एक और बार देखते हैं, डेफिनेशन को ही देखते हैं, क्योंकि दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पोर्शन ना। समझना तो ईजी ही है, लेकिन एग्जाम्स में क्या आते हैं? डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशंस लिखने होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन इन विच बोथ अलील्स ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बोथ द अलील्स ऑफ अ जीन एट अ लोकस, मतलब कोई एक अलील नहीं, बल्कि दोनों ही अलील किस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं? पार्शियली, मतलब थोड़ा तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर दो, थोड़ा मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ पार्शियल एक्सप्रेशन, पूरी तरह से कोई नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। ऑफन रिजल्टिंग इनटू इंटरमीडिएट, यानी बीच वाला, या फिर कंप्लीटली डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, जैसे कि
रेड और वाइट रोज के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया तो बीच का रिजल्ट आया, दैट इज़ पिंक फ्लावर, राइट। बट कहीं कहीं एकदम ही डिफरेंट इंडिविजुअल निकल के आते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। अब देखो इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में दिखाया गया है, किस एग्जाम्पल के साथ, आपके बुक में जो एग्जाम्पल लिया गया है वो लिया गया है डॉग फ्लावर का, ठीक है। डॉग फ्लावर जिसको कि ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं, स्नैप ड्रैगन, ठीक है। और जिसका कि बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम, एंटीरिनम, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है स्नैपड्रैगन का? एंटीरिनम। अब देखो एंटीरिनम फ्लावर लिया गया है पेरेंट जनरेशन, कौन सी जनरेशन? पेरेंट जनरेशन। फर्स्ट फ्लावर डोमिनेंट, जिसमें दोनों ही अलील डोमिनेंट हैं, ठीक है, या दोनों ही अलील एक जैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो दोनों थोड़ा थोड़ा मिलके एक कंप्लीट डोमिनेंट सिचुएशन बना रहे हैं और रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट जनरेशन में, जो कि बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, प्योर है, होमोजाइगस सिचुएशन है। नाउ हेयर इज रेसेसिव अलील, ठीक है, हेयर ऑल्सो होमोजाइगस सिचुएशन, क्योंकि हमने अभी तक में जितने भी हाइब्रिडाइजेशन देखे हैं उसमें हमने देखा है कि शुरुआत हमेशा ही होमोजाइगस और प्योर पेरेंट्स के साथ की जाती है, ठीक है। उसके बाद दोनों के गैमेट्स को अलग करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर फ्रॉम द डोमिनेंट वन एंड स्मॉल आर फ्रॉम द रेसेसिव वन। क्या रिजल्ट आता है फर्स्ट जनरेशन में? सभी ऑफस्प्रिंग पिंक होते हैं। सभी ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? पिंक। अब देखो ये तो मेंडल ने भी कहा था कि सभी ऑफस्प्रिंग एक जैसे होंगे, वो लॉ कहीं पर भी मतलब उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है, वो वही हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग इसमें भी हुए किस तरह के हुए? पिंक, जिनके जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही तरह से एक जैसे ही हुए, ठीक है। जीनोटाइप क्या था? हेट्रोजाइगस, यानी एक डोमिनेंट आर एंड सेकेंड इज रेसेसिव आर, ठीक है। और फिनोटाइप कैसे हुआ? पिंक, ठीक। अब इनको जब सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, ठीक है, शुरुआत में दो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स लिए जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उस सेल्फ पॉलिनेशन पे हो रहा है, यानी फर्स्ट जनरेशन के जो निकल रहे हैं ऑफस्प्रिंग वो आपस में फर्टिलाइजेशन अगर कराया गया उनके बीच, तो देखो क्या है, इधर मेल गैमेट्स, तो इनके ही गैमेट्स को अलग किया जाएगा ना, तो कितने तरीके से अलग हो सकते हैं? एक बार तो कैपिटल आर एंड दूसरा स्मॉल आर। इसमें भी जो मेल में लेंगे, इधर फीमेल गैमेट्स है, इधर मेल गैमेट्स, अगर मेल में भी लेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो जहाँ पर कैपिटल आर दोनों आ जा रहे हैं तो फिर से उभर कर वो वाला कंडीशन आ जा रहा है जहाँ पर कि फ्लावर रेड कलर का हो रहा है, ठीक है। बट जहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ मिक्स हो रहा है, स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ मिक्स हो रहा है, वहाँ पर वो एंजाइम उतने ओवर पावर नहीं कर पा रहा है दूसरे एंजाइम को जो कि वाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बोथ द alleles of a gene is interacting with each other and cannot overpowering the other one, ठीक है, दूसरे को ओवरपावर कर नहीं पा रहे हैं, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि पिंक कलर आ रहा है। नाउ यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, क्योंकि सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर फिर अलग सिचुएशन है, वाइट फ्लावर आ रहा है, क्यों? क्योंकि रेसेसिव जीन इधर से भी स्मॉल आर और इधर से भी स्मॉल आर का इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगेन वाइट फ्लावर को हमने रिकवर कर लिया जो कि इस जनरेशन में खो गया था, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका फिनोटाइप क्या है? 1:2:1, ठीक है, 1:2:1, एक प्योर रेड, दो पिंक और एक वाइट, 1:2:1। जीनोटाइप भी कैसा है? 1:2:1। वाई? बिकॉज देखो इसमें जीनोटाइप कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हेट्रोजाइगस, ठीक है। नाउ लास्ट वन होमोजाइगस रेसेसिव, सो 1:1:1। क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा डायग्राम किस चीज़ का है? रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट
स्नैपड्रैगन किस प्लांट में? स्नैपड्रैगन, जिसका कि साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीरिनम, ठीक है। स्नैपड्रैगन वेयर वन अलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर अलील। डोमिनेंट तो है बट किस तरह से? इनकम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं, ठीक है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहीं पर खत्म हो जाता है टॉपिक, बट एनसीईआरटी आपको कुछ और भी सिखाना चाह रहा है, कॉन्सेप्चुअल थिंग, ठीक है। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, दैट डू यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डोमिनेंस? व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? देखो क्या होता है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। व्हाई आर सम अलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव? क्वेश्चंस बहुत सारे आपके दिमाग में भी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया, मेंडल ने बता दिया कि हाँ चलो एक डोमिनेंट जीन है, एक अलील है, एक रिसेसिव अलील है, बट ऐसा हुआ क्यों? और डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंस का क्या एग्जैक्ट मतलब है? देखो मतलब तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट फैक्टर हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के, ठीक है, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ डोमिनेंट फैक्टर, जिसके रहते हुए रेसेसिव फैक्टर खुद को शो कर ही ना पाए, ठीक है। लेकिन वो तो हो गया ना कि उस तरह का डोमिनेंस की सुपर डोमिनेंट, ठीक है, जिसके होते हुए दूसरा दिखे ही नहीं। लेकिन देखो डोमिनेंस का लेवल भी तो हो सकता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। जैसे टॉपर होता है ना क्लास में, तो फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर, थर्ड टॉपर, राइट। तो अब देखो वो फेल होने पर, जो बच्चा फेल हो गया है क्लास में, अगर उससे कंपैरिजन करें तो जितने भी बच्चे इवन पास भी हुए हैं, दे आर इवन डोमिनेंट ओवर द फेल वन, राइट। लेकिन देखो कितना लेवल ऑफ डोमिनेंस हो गया, ठीक है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो कि अगर एक बच्चा है बहुत हट्टा कट्टा, बहुत ही मस्क्यूलर, ठीक है, और एक बच्चा दुबला पतला, ठीक है। अब एकदम ही मस्क्यूलर वाला जो बच्चा है, ठीक है, वो अगर पतले दुबले वाले बच्चे को एक पंच कस के मारे तो वो बेयर नहीं कर पाएगा, वो फ्लैट वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पतले दुबले बच्चे को वैसे ही रहने दो, बट अब जो हट्टा कट्टा बच्चा है उसको रिप्लेस करके थोड़ा कम हट्टे कट्टे बच्चे को ले आओ, ठीक है। उसके 2 पंच को वो रजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो लेवल ऑफ डोमिनेंस अलग हो गया ना। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, कि डोमिनेंट हम किसी के कंपैरिजन में किसी को बता सकते हैं। कोई चीज़ ऑटोमेटिकली, जैसे अगर सिर्फ एक मैंगो रखा हुआ है तो वो कितना टेस्टी है या नहीं है, ये हमको जब तक कंपैरिजन करने के लिए अलग चीज़ मिली ही नहीं होगी तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि वो टेस्टी है। सेम सिचुएशन डोमिनेंस के साथ भी है। जब तक एक रेसेसिव चीज़ उसके साथ नहीं होती जिस पर वो डोमिनेंट है, तब तक हमें नहीं पता चलेगा दैट इज़ डोमिनेंट। और इसके अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक पार्शियली डोमिनेंट होना भी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर सम अलील डोमिनेंट एंड सम आर रेसेसिव? अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर तुमने नहीं सोचा था तो क्यों नहीं सोचा था? आपको उन सारे क्वेश्चंस को कमेंट में लिखना चाहिए अगर ड्यूरिंग क्लास आपको कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो, बिकॉज द ओनली वे टू लर्न साइंस, टू एम्ब्रेस साइंस, सीखने, अगर आप साइंस सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो देखो वाई सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड वाई रेसेसिव, बहुत बेसिक चीज़ है। पता है साइंस कभी डिफ़िकल्ट होने के लिए बना ही नहीं था, और साइंस डिफ़िकल्ट है भी नहीं, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है। नाउ सपोज अ सिचुएशन जहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, जिसको कि हर कोई प्रोटेक्ट करके रख रहा है। उसकी मम्मी भी प्रोटेक्ट कर रही है, पापा भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी हर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको जो भी चीज़ चाहिए सब कुछ मिल रहा है उस बच्चे को, उसको कोई एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नाउ कट टू सेकेंड सिचुएशन, जहाँ पर कि एक बच्चा है जो कि किसी भी प्रोटेक्शन में नहीं है, ठीक है, उसको अपने खाने तक का इंतज़ाम खुद करना पड़ रहा है,
उसको दुनिया की हर बुराई से खुद लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, पढ़ने का इंतज़ाम खुद करना पड़ रहा है, वो बड़ा हो रहा है और ये बच्चा बड़ा हो रहा है। बताओ दोनों में अगर किसी भी वक्त इंटरैक्शन हुआ, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिले और कोई भी सिचुएशन आई तो डोमिनेंट कौन होगा? ठीक है, डोमिनेंट ऑब्वियसली जो हर तरह से खुद को एनवायरनमेंट में साबित कर रहा है, फिट हो रहा है एनवायरनमेंट के लिए, वो डोमिनेंट होगा, राइट। ये रेसेसिव हो जाएगा। तो उसी तरह से है अलील के साथ भी। आप जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन ही, मतलब इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, ह्यूमन एज अ स्पीसीज़ हम लोग धरती पर नहीं आए, हम लोग इवोल्यूशनरी स्पीसीज़ हैं। कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है? फ्रॉम अ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर से हम लोग मल्टीसेल्यूलर बने, मल्टीसेल्यूलर से हम लोग एप बने, बंदर से इंसान, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ अलील्स डोमिनेंट हो गए जिन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए, एंड कुछ अलील जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है, वो रेसेसिव हो गए। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसी से रिलेटेड है। व्हाट आर मॉडिफाइड अलील्स? व्हाट आर मॉडिफाइड अलील्स? अब देखो इसमें क्या है, सेम चीज़ कि एक अलील जिस तरह से, सपोज एक गाड़ी आपने खरीदी, ठीक है, फिर आप उस पे कोई और पेंट चढ़ाना चाहते हो। सपोज आपने ब्लैक कलर की कॉमन कार होती है बट आप उसको चॉकलेटी करना चाहते हो, व्हाट इज़ दैट? मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब जिस तरह की थी आप उस तरह से नहीं रखना चाहते हो, आप किसी और फॉर्मेट में करना चाहते हो। तो मॉडिफाइड अलील कि जिस तरह से भगवान ने उसको बनाया था वो उस सिचुएशन में नहीं है, मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफाई कर कौन रहा है? आप और हम नहीं, नेचर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज मॉडिफाइड अलील। इट refers to a variant form of gene allele that has undergone a change in its DNA sequence, usually due to mutation resulting into potentially different function in comparison to normal allele. अब देखो इसमें एक वर्ड आया है म्यूटेशन, जिसको कि हम लोग फर्दर चैप्टर में देखेंगे, इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि चैप्टर में 2-3 चैप्टर में म्यूटेशन का जिक्र है, हम देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ मॉडिफाइड अलील देखते हैं, ठीक है, कि अगर मॉडिफिकेशन हो गया है तो कर क्या रहा है ये। इसका काम है, कभी कभी तो ये नॉर्मल ही एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कभी लेस इफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये सिचुएशन ठीक है। बट कभी कभी ये क्या करता है कि ये नॉन फंक्शनल एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो फंक्शन कर ही नहीं पाता है। एंजाइम तो प्रोड्यूस कर रहा है बट वो एंजाइम कोई काम का है नहीं। एंड द थर्ड सिचुएशन कि कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है, ठीक है, नो एंजाइम एट ऑल। क्लियर? अब इस पे भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो सोचिए क्यों नहीं आ रहे, ज़रा सोचिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक पढ़िए। बाय।